साल है 1280। पश्चिम अफ्रीका के दिल में माली साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। यह कोई मामूली साम्राज्य नहीं था, यह अपार दौलत और ताकत का साम्राज्य था और इसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा शासक जिसका नाम इतिहास में गूंजता रहेगा, मानसा मूसा। उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान माना जाता है। उनकी कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब सहारा रेगिस्तान की रेत में अकूत दौलत के राज छुपे हुए थे। मानसा मूसा को विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला जो पहले से ही उन्नति कर रहा था, लेकिन उनके नेतृत्व ने माली को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनका नाम सोने का पर्याय बन गया, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ दौलत से कहीं बढ़कर है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, आस्था और उस विरासत की जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। चलिए उस समय में वापस चलते हैं जब ऊंट सोने से लदे हुए विशाल रेगिस्तानों को पार करते थे। आइए माली के सोनपरी राजा मानसा मूसा की दुनिया का पता लगाते हैं। मानसा की उपाधि बहुत वजनदार थी। इसका मतलब था राजाओं का राजा, जो सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक था। मूसा सीधे इस ताकत के हकदार नहीं बने थे, उन्होंने इसे अपने वंश और परिस्थितियों के मेल से हासिल किया। मूसा के परनाना सुंदियाता कीता ने माली साम्राज्य की स्थापना की थी। इस वंश ने मूसा को ताकत और समृद्धि की विरासत से जोड़ा, हालांकि सीधा उत्तराधिकार निश्चित नहीं था। जब पिछले मानसा एक खतरनाक यात्रा पर निकले तो उन्होंने मूसा को रीजेंट नियुक्त किया। इस परंपरा ने शासक की अनुपस्थिति में स्थिरता सुनिश्चित की। किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा सब कुछ बदल देगी। मानसा अन्वेषण की प्यास से प्रेरित होकर अटलांटिक महासागर के पार रवाना हुए। वे कभी वापस नहीं लौटे। कुछ का मानना है कि वे दक्षिण अमेरिका पहुंचे थे। अन्य लोग तूफान या अन्य खतरों के बारे में अनुमान लगाते हैं। कारण जो भी हो, उनकी अनुपस्थिति ने मूसा के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मूसा रीजेंट मानसा मूसा राजाओं के राजा बन गए। उनका शासन एक त्रासदी के साथ शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही अभूतपूर्व समृद्धि और प्रभाव के युग में बदल गया। असफल अभियान का भार माली साम्राज्य पर भारी पड़ा। पिछले मानसा एक दूरदर्शी नेता थे। उनका गायब होना राज्य को अराजकता में धकेल सकता था। यहीं पर मूसा के असली चरित्र की पहचान हुई। उनके पास तेज बुद्धि और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। इन गुणों ने उनके शाही वंश के साथ उनका सम्मान अर्जित किया। मूसा चुनौती से पीछे नहीं हटे, उन्होंने इसे स्वीकार किया। वे समझ गए थे कि साम्राज्य का भविष्य उनके कंधों पर टिका है। उनकी पहली प्राथमिकता सत्ता को मजबूत करना था। उन्हें राज्य के भीतर स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी, तभी वे इसके प्रभाव का विस्तार कर सकते थे। उन्होंने सेना को मजबूत बनाने और व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। सहारा रेगिस्तान को पार करते हुए ये मार्ग माली साम्राज्य की जीवन रेखा थे। वे सोना, नमक और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लाए। मूसा समझ गए थे कि इन मार्गों को नियंत्रित करने का अर्थ है धन के प्रवाह को नियंत्रित करना। इस रणनीतिक सोच ने उनकी भविष्य की विजयों की नींव रखी और एक सक्षम नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। मानसा मूसा की महत्वाकांक्षा माली की मौजूदा सीमाओं से परे थी। वह समझ गया था कि सच्ची शक्ति विस्तार में निहित है। उसने पड़ोसी राज्यों पर अपनी निगाहें जमाईं, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने शासन में लाना था। उनके सैन्य अभियान रणनीतिक और निर्णायक थे। उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर सोने और नमक से भरपूर। ये संसाधन माली के धन के लिए आवश्यक थे। सैन्य कौशल और चतुर कूटनीति के संयोजन के माध्यम से मूसा साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहे। उन्होंने टिम्बकटू और गांव शहरों पर विजय प्राप्त की। दोनों रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। इन जीतों ने न केवल माली के क्षेत्र को जोड़ा, बल्कि ट्रांस सहारन व्यापार मार्गों पर अपने नियंत्रण को भी मजबूत किया। मूसा की विजय केवल लालच या शक्ति के बारे में नहीं थी, वह अपनी निष्पक्षता और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विजित क्षेत्रों को सम्मान के साथ साम्राज्य में एकीकृत किया। अक्सर स्थानीय शासकों को कुछ हद तक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति दी। इस दृष्टिकोण ने मूसा के शासनकाल की लंबी उम्र और माली साम्राज्य की समृद्धि में योगदान करते हुए स्थिरता और वफादारी को बढ़ावा दिया। उनके शासन ने माली को पश्चिम अफ्रीका में 2000 मील से अधिक में फैले एक विशाल और प्रभावशाली साम्राज्य में बदल दिया। भाग 5 राष्ट्रों का धन।
मानसा मूसा का शासनकाल केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था। उनके शासनकाल में माली साम्राज्य एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जो व्यापार को बढ़ावा देती हैं। उनकी प्रमुख रणनीतियों में से एक भार और माप की एक मानकीकृत प्रणाली की शुरुआत थी। मूसा ने माना कि एक निष्पक्ष प्रणाली ने व्यापारी विश्वास को बढ़ाया। इससे साम्राज्य के भीतर और पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। भाग 6 आस्थाओं की एक परंपरा। मानसा मूसा एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे। वह न्याय, समानता और दान की इस्लाम की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। उनके विश्वास ने उनके जीवन और उनके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वह एक सहिष्णु शासक थे जो धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व को समझते थे। माली साम्राज्य विविध आबादी का घर था। जबकि इस्लाम प्रमुख धर्म था, पारंपरिक अफ्रीकी धर्म भी फले फूले। मूसा ने अपने विषयों को कभी भी धर्मांतरण के लिए मजबूर नहीं किया। वह उदाहरण पेश करने में विश्वास रखता था। उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया और संवाद और समझ को प्रोत्साहित किया। इस दृष्टिकोण ने सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान के माहौल को बढ़ावा दिया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में मस्जिदों और इस्लामी स्कूलों के निर्माण में भारी निवेश किया। उन्होंने प्रसिद्ध विद्वानों और इमामों को टिम्बकटू में आमंत्रित किया, जो इस्लामी शिक्षा का केंद्र बन गया। इसने मुस्लिम दुनिया भर से छात्रों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। ज्ञान और संस्कृति के केंद्र के रूप में माली की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। उनके शासनकाल ने दिखाया कि कैसे विश्वास और सहिष्णुता साथ साथ चल सकते हैं, एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। भाग 7 अपव्यय की यात्रा। मानसा मूसा की अपार दौलत पौराणिक हो गई। उसके वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, यहां तक कि यूरोप और एशिया तक भी पहुंच गई। उनके धन का सबसे प्रसिद्ध प्रमाण मक्का की उनकी तीर्थ यात्रा थी। 1324 में की गई यह यात्रा किसी अन्य से अलग तमाशा थी। मूसा अकेले यात्रा नहीं करते थे। वह 60,000 से अधिक लोगों के दल के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। इसमें उनके दरबार के सदस्य, सैनिक, दास और यहां तक कि ऊंट भी शामिल थे, जो अकल्पनीय मात्रा में सोना ले जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि वह इतना सोना ले गया था कि उसके मूल्य ने बाद के वर्षों तक मिस्र में सोने की कीमत कम कर दी। रास्ते में मूसा की दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी। उसने गरीबों को सोना बांटा, मस्जिदें बनवाईं और उन लोगों पर उपहारों की बौछार की जिन्होंने उसकी मेजबानी की। उन्होंने राजनयिक संबंध स्थापित करने और नए व्यापार मार्ग बनाने के लिए भी अपने धन का उपयोग किया। उनकी तीर्थयात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा से कहीं अधिक थी। यह शक्ति और धन का रणनीतिक प्रदर्शन था, जिसने इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। उनकी यात्रा ने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया, माली साम्राज्य के वैभव और वैभव का प्रदर्शन किया। भाग 8 मूसा की विरासत। मानसा मूसा का शासन 1337 में समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। वह एक ऐसा राज्य छोड़ गए जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, अमीर और अधिक प्रभावशाली था। उनका नाम माली साम्राज्य के स्वर्ण युग का पर्याय बन गया। उन्हें न केवल उनके धन के लिए बल्कि उनके ज्ञान, धर्मपरायणता और इस्लामी विद्वता में उनके योगदान के लिए भी याद किया जाता है। पश्चिम अफ्रीका पर उनका प्रभाव आज भी गूंज रहा है, जो उनकी दृष्टि और नेतृत्व के प्रमाण के रूप में कार्य कर रहा है। भाग 9 सोना, तब और अब। मानसा मूसा का धन आंतरिक रूप से सोने से जुड़ा था, लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद से दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है। आज धन अनेक रूप लेता है, जबकि सोना अभी भी मूल्य रखता है। यह अब आर्थिक समृद्धि का एकमात्र संकेतक नहीं है। भाग 10 धन का एक ब्रह्मांड। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि सच्चा धन न केवल भौतिक संपत्ति में है, बल्कि ज्ञान और समझ में भी है। मानसा मूसा की विरासत हमें शिक्षा, अन्वेषण और ज्ञान की खोज में निवेश के महत्व की याद दिलाती है। उनकी कहानी मानव आत्मा की असीम क्षमता का प्रमाण है। अफ्रीका के हृदय से उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने दुनिया में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को टक्कर दी। उसने कल्पना से परे धन अर्जित किया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने लोगों का उत्थान करने, ज्ञान फैलाने और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया। जिस तरह मानसा मूसा ने दुनिया का पता लगाया और अपने क्षितिज का विस्तार किया, उसी तरह हम भी मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं। ब्रह्मांड में अनकहे धन है, न केवल संसाधनों के मामले में बल्कि
वैज्ञानिक खोजों, तकनीकी प्रगति और अस्तित्व की भव्य योजना में हमारे स्थान की गहरी समझ के मामले में। आइए हम मानसा मूसा की विरासत से प्रेरित हों, अन्वेषण करें, सीखें और अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग पूरी मानव जाति के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए करें।